हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, हम जानते हैं, आपने पढ़ा भी है कि निस्वार्थ त्याग और सत्कर्म दोबारा घूमकर हमारे सामने ही आते हैं और अच्छे कर्म करते रहिए तो ईश्वर भी हमेशा हमारा भला ही करता है। यानी सदैव प्रसन्न रहें और जो भी हमें प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसी को इंगित करती हुई आज हम एक छोटी कहानी के माध्यम से सीख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। उस गरीब औरत के एक बेटा था। वह बड़े घरों में काम करके वो अपना गुजारा करती थी और अपने बच्चे के लिए कभी खिलौना नहीं ला सकी। एक दिन उसे काम के बदले अनाज मिल गया। वो अनाज को बाज़ार में बेचने जाती है और जाते समय उसने बेटे से पूछा कि बोल बेटे, तेरे लिए बाज़ार से क्या लेकर आऊँ। बेटे ने तुरंत जवाब दिया कि माँ, मेरे लिए एक ढोल ले आना। माँ जानती थी कि उसके पास कभी इतने पैसे नहीं होंगे कि वह बेटे के लिए ढोल खरीद सके। वो बाज़ार गई और वहाँ अनाज बेचा और उन पैसों से कुछ बेसन और नमक खरीदा। लेकिन उसे दुख था कि वह बेटे के लिए कुछ नहीं ला पाई। वापस आते हुए रास्ते में उसे लकड़ी का एक प्यारा सा टुकड़ा दिखा। उसने उसे उठा लिया और आकर बेटे को दे दिया। बेटे की कुछ समझ में नहीं आया कि उसका वो क्या करे। दिन के समय वो खेलने के लिए गया तो उस टुकड़े को भी अपने साथ ले गया। एक बुढ़िया अम्मा चूल्हे में उपले, जो गोबर से बनाए जाते हैं, जलाने की कोशिश कर रही थी, पर गीले होने के कारण उपलों ने आग नहीं पकड़ी। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। धुएं से अम्मा की आंखों में पानी आ गया। लड़का रुका और पूछा, अम्मा क्यों रो रही हो? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, चूल्हा नहीं जल रहा है। तो चूल्हा नहीं जलेगा तो रोटी कैसे बनेगी? तो लड़के ने कहा, मेरे पास लकड़ी का टुकड़ा है, यदि आप चाहो तो उसमें आग जला लो। अम्मा बहुत खुश हुई। उन्होंने चूल्हा जलाया, रोटियां बनाई और एक रोटी लड़के को दी। रोटी लेकर वो चल पड़ा। चलते चलते उसे एक कुम्हारिन मिली। उसका बच्चा मिट्टी में लौटते हुए ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। लड़का रुका, पूछा कि ये क्यों रो रहा है? कुम्हारिन ने कहा कि वो भूखा है और घर में खाने को कुछ नहीं है। लड़के ने अपनी रोटी बच्चे को दे दी और बच्चा चुप हो गया और जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। कुम्हारिन ने उसका बहुत आभार माना और एक घड़ा दिया। घड़ा लेकर वो आगे बढ़ा। चलते चलते वो नदी पर पहुंचा। वहां उसने धोबी और धोबिन को झगड़ते हुए देखा। लड़के ने रुककर इसका कारण पूछा। धोबी ने कहा, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? इसने शराब के नशे में घड़ा फोड़ दिया। अब मैं कपड़े किस में उबालूं? लड़के ने कहा, झगड़ा मत करो, मेरा घड़ा ले लो। इतना बड़ा घड़ा पाकर धोबी खुश हो गया और बदले में उसने लड़के को एक कोट दिया। कोट लेकर लड़का चल पड़ा। चलते चलते वह एक पुल पर पहुंचा। वहां उसने स्वतंत्र आदमी एक बैठा हुआ था, ठंड से ठिठुरते हुए, और लड़के ने उस आदमी को देखा। बेचारे के शरीर पर कुर्ती तक न थी। लड़के ने पूछा कि उसका कुर्ता कहाँ गया? आदमी ने बताया कि मैं इस घोड़े पर बैठकर शहर जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने सब छीन लिया और तो और कुर्ता तक उतरवा लिया। लड़के ने कहा, चिंता मत करो और लो ये कोट पहन लो। आदमी ने कोट लेते हुए कहा, तुम बहुत भले हो, मैं तुम्हें ये घोड़ा भेंट करता हूँ। लड़के ने घोड़ा ले लिया और थोड़ा आगे जाकर उसने एक बारात को देखा, लेकिन दूल्हा बाराती गाने बजाने वाले सब मुंह लटकाए हुए पेड़ के नीचे बैठे थे।
लड़के ने पूछा कि भाई आप लोग उदास क्यों हैं? तो दूल्हे के पिता ने कहा कि हमें लड़की वालों के यहाँ जाना है, पर दूल्हे के लिए घोड़ा नहीं है। जो घोड़ा लेने गया वो अभी तक लौटा नहीं और दूल्हा पैदल चलने को मना कर रहा है। पहले ही बहुत देर हो गई है, कहीं विवाह का मुहूर्त न निकल जाए। लड़के ने उसे अपना घोड़ा दे दिया, तो जिससे सब प्रसन्न हो गए। और दूल्हे ने लड़के से पूछा कि तुमने बड़ी मदद की, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? लड़के ने कहा अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो ये ढोल दिला दें। दूल्हे ने ढोल बजाने वाले से उसे ढोल दिला दिया। लड़का भागा भागा घर पहुंचा और ढोल बजाते हुए माँ को पूरी कहानी सुनाने लगा कि उसकी दी हुई लकड़ी से उसने कैसे ढोल प्राप्त किया। लड़का ढोल को पाकर बहुत खुश हो गया और माँ भगवान का धन्यवाद करने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि निस्वार्थ त्याग और सत्कर्म घूम फिर कर हमारे सामने ही आते हैं, उनका लाभ हमें ही मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान हमारा हमेशा भला ही करेंगे। सदैव प्रसन्न रहिए, जो भी प्राप्त है पर्याप्त है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो यदि आप चाहते हैं तो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।